अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बरें हैं मेरे पास दो और दोनों की दोनों बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ये है कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद के हुक्म पर GDRFA और दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक मुआहदा किया है जिसके तहत वीज़े जारी किए जाएंगे, यानी ऑनलाइन वीज़े जारी किए जाएंगे। दूसरी खबर यह है कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवालात भी किए हैं कि इस वक्त अबू धाबी में एम्प्लॉयमेंट वीज़े की क्या सूरत हाल है। एम्प्लॉयमेंट वीज़े के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पूरे UAE में बिलअमूम और अबू धाबी और दुबई में बिलखुसूस एम्प्लॉयमेंट वीज़े की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से भी मैं जिक्र करूंगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़े के हवाले से जो वहाँ पर किसी न किसी वजह से मौजूद हैं, जिनके वीज़े विज़िट वीज़े थे, टूरिस्ट वीज़े थे, उनके वीज़ों की मियाद भी बढ़ चुकी है। अब उनको क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं सबसे अहम खबर की तरफ मैं आऊँगा। UAE के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की हिदायत पर, जो कि उनका विजन है, उस विजन के मुताबिक उनकी हिदायत पर GDRFA और दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक मुश्तरका एग्रीमेंट किया है, एक मुआहदा किया है और इस मुआहदे के तहत मुख्तलिफ कैटेगरीज के वीज़े ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और मुश्तरका लिंक होगा। और इस हवाले से अगर दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी भी किस्म का अपने तौर पर कोई वीज़ा जारी करना चाहे तो GDRFA इस मुआहदे के तहत उसकी मदद करेगा, उसको लिंक फराहम करेगा। अलबत्ता जो बैक एंड सपोर्ट है, पीछे से जो उनको सपोर्ट होगी वो GDRFA की होगी। अप्रूवल ऑब्वियसली सिफारिश होगी दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट की और अप्रूवल GDRFA देगा। और इस बात का, इस एग्रीमेंट का असल मकसद ये है कि वीज़ों के हसूल को आसान से आसान किया जाए ताकि दुबई में टूरिज्म के साथ साथ, यानी सियाहत के साथ साथ, वहाँ पर सरमायाकारी में भी इजाफा हो सके। अलबत्ता इसमें जो मेन जो खबर है वो ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए डिस्टिंग्विश्ड जो गेस्ट्स हैं, जो आला सतही के जो वहाँ पर मेहमान जाते हैं, जो मुख्तलिफ हुनरमंद हैं, जो किसी सरकारी हैसियत में वहाँ पर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई एग्जीबिशन लगवाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अब वो लोग इन लिंक्स को, जो कि अब डेवलप किए जाएंगे मुस्तकबिल में, इन लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ये सब कुछ वो खुद कर सकेंगे, बजाय इसके कि वो किसी एजेंट के ज़रिए अपने वीज़े के लिए अप्लाई करें। फ़िलहाल तो इसमें विज़िट वीज़े को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि टूरिज़्म के हवाले से ज़ाहिर है टूरिस्ट के लिए है, तो टूरिस्ट को और विज़िट वीज़े को भी इंक्लूड किया जाएगा। इस वक्त इसमें गोल्डन वीज़ा है, रिटायरीज या रिटायरमेंट वाले लोगों का वीज़ा है, इन्वेस्टमेंट वाले लोगों का वीज़ा है, नए कारोबार शुरू करने वाले लोगों के लिए वीज़ा है, जिनके पास कोई खुसूसी हुनर है वो वीज़ा है। इसके अलावा ये जो लोग मुख्तलिफ जहाज़रानी की सनत से या जो कश्तियाँ लेकर जाते हैं, सेलिंग के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए वीज़े हैं। यानी वीज़े तो हैं लेकिन सहूलत पैदा की गई है। अब देखना यह है कि विज़िट और टूरिस्ट वीज़े की सहूलत इस मुआहदे के तहत कब दस्तयाब होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये उसी जानब एक मुस्बत कदम है और आने वाले हफ्तों या महीनों में आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि इस मुश्तरका जो एग्रीमेंट है उसके ज़रिए दुबई टूरिज़म की वेबसाइट पे जाकर लिंक के ज़रिए आप टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 हफ्ते के लिए होता है, या विज़िट वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा आम हालात से आपको, यानी आम जो सूरत हाल है, अगर आम हालात में अगर 4 से 5 दिन लगते हैं तो इस एग्रीमेंट के बाद वो वीज़ा 1 या 2 दिन में आपको दस्तयाब होगा। अब मैं आता हूँ उस खबर की जानब जो कि अबू धाबी में एम्प्लॉयमेंट वीज़ों के हवाले से है। बहुत से मेरे देखने वाले, चाहने वाले
जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उन्होंने शिकवा किया है। कम से कम आज मुझे 4 ईमेल्स ऐसी मिली हैं जिसमें मुझसे ये शिकवा किया गया है कि मैं अबू धाबी के एम्प्लॉयमेंट वीज़े के हवाले से कोई बात नहीं करता, या ना मेरे पास, या अगर मेरे पास मालूमात हैं तो मैं शेयर नहीं करता। सूरत हाल ये है कि जब कभी आप कोई सवाल उठाते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं उस पर अपनी बाकायदा तहकीक करूं, अपनी मालूमात इकट्ठी करूं और उसके बाद आपके साथ शेयर करूं। फ़िलहाल मैं आपको ये बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ, तस्दीक की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि UAE में सरकारी तौर पर किसी भी जगह एम्प्लॉयमेंट के वीज़ों पर कोई बंदिश या पाबंदी नहीं है। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़े वो हैं जो UAE के अंदर लगते हैं। अलबत्ता एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आप पाकिस्तान में हैं, भारत में हैं या किसी और मुल्क में हैं तो वहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फ़िलहाल आपको मुयस्सर नहीं है, इस पर पाबंदी आयद है। ये काम इसलिए, ये पाबंदी इसलिए आयद की गई है कि जो मज़ीद लोग हैं वो वहाँ पर ना जाएं, बल्कि वही लोग मुलाजमतें हासिल करें जो इस वक्त UAE के अंदर मौजूद हैं, जिनके पास तजुर्बा है, वहाँ पर रिहाइश से वाकिफ़ हैं, उनके पास लाइसेंस वगैरह है, वो वहाँ की सूरत हाल, वहाँ के रहन सहन से वाकिफ़ हैं। जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं, पहला हक उनका है, पहले उनको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा दिया जाए। अब इस हवाले से ऐसा भी है कि जिन लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़े कैंसिल हो गए हैं वो दोबारा नई कंपनी में नौकरी हासिल करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के, जो लोग विजिट वीज़े पर वहाँ पर गए हैं, जिनके पास पेशकश का लेटर है यानी ऑफ़र है, वो वहाँ पर जाकर अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं चूँकि अबू धाबी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो अबू धाबी के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अबू धाबी में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर बज़ाहिर कोई बैन या पाबंदी नहीं है। इसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि अगर आप वहाँ पर विजिट वीज़े पर हैं और आपको नौकरी मिल जाती है तो आप अपनी कंपनी के ज़रिए अपने वीज़े के स्टेटस के चेंज के लिए अप्लाई करेंगे। यानी आपकी कंपनी आपके बिहाफ पर, जिस कंपनी में आपको मुलाजमत मिली है वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करेगी। मुतल्लिका जो वजारत है उसमें इंसानी वसाइल की जो वजारत है, और वहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा टेम्परेरी 6 महीने का या 1 साल तक का जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि अगर नौकरी ज़्यादा रहती है तो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा। जहाँ तक एक साहब ने जिक्र किया है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा है कि जी उनके नाम की वजह से, क्योंकि उनके नाम में शाह या अली आता है तो इस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। मेरे भाई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस तरह का कोई कानून वहाँ पर नहीं है। अगर अपने तौर पर कोई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करे, जिस तरह आपने बताया है कि आपने मई में, अगस्त में, नवंबर में अप्लाई किया, तो क्या अब आप 15 जनवरी से पहले या 15 जनवरी के बाद अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपके लिए सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, आप सब चीज़ों को भूल जाएं। मुझे मालूम है आप सिविल इंजीनियर हैं, मैंने आपकी ईमेल बाकायदा बड़ी तफसील से पढ़ी है, आप मेरी बात सुन रहे होंगे। उसके लिए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपनी कंपनी के ज़रिए अप्लाई करवाएं। और अगर आपने अपना वीज़ा, जिस तरह आपने बताया है कि आपने अपना विजिट वीज़े को एक्सटेंड करवा लिया, अब आप अपनी कंपनी से कहें कि वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अब 15 तारीख को तो ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए, इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक आपका विजिट वीज़ा वैलिड है उसके दौरान ही आप अपनी कंपनी से कहें वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने जिस तरह पहले बताया कि इस वक्त तक UAE की किसी भी रियासत या इमारत में एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर कोई बैन नहीं है। और मैं UAE के अंदर रहने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अलबत्ता पाकिस्तान से अगर मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना चाहूँ तो उस पर बैन है, सिवाय सरकारी और नीम सरकारी महकमों में। वहाँ पर अगर मुझे कोई नौकरी मिलती है या आप में से किसी को नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी, तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पाकिस्तान के अंदर भी जारी किया जा सकता है। उम्मीद है मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर मज़ीद कोई सवाल हुआ तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।